टॉपिक का नाम लिखो, कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव मास। कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव मास, ये सेंटर ऑफ मास में ही चल रहा है। कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव मास। नेगेटिव मास, इसमें थोड़ा सा पहले लिख लो फिर चलते हैं आगे। ये नेगेटिव मास का कंसेप्ट है, मास कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो लिख लो सबसे पहली चीज, क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चों से लिखवा रहा हूँ। मास कैन नेवर बी नेगेटिव, इट इज एन इमेजिनरी कंसेप्ट। ठीक है, मास कभी नेगेटिव वैसे नहीं हो सकता, ये कि इमेजिनरी कंसेप्ट है। चलो शुरू करें क्वेश्चन। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन मैं वही डिस्क वाला करवाऊंगा जो मैंने आपको आर ओ और आर आई से करवाया था ना। सेम पहले वो वाला क्वेश्चन करेंगे, फिर बाकी के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा डिस्क था जिसके आउटर रेडियस का तो इसका बच्चों आउटर रेडियस था आर ओ, तो मैं इसको आर ओ कॉमा 0 बोल दूं, एक ही बात है। ये कोऑर्डिनेट क्योंकि ओरिजिन सेंटर पे लिया आपने। इसमें एक दूसरा डिस्क भी था जिसका रेडियस था आर आई, तो आर आई कॉमा 0, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया था, बीच में रिंग मान के सॉल्व किया था। एक तो तरीका ये था। एक दूसरा तरीका, मैं ना बच्चों इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर देता हूँ। सेम क्वेश्चन को दो पार्ट में स्प्लिट कर देता हूँ। ये तो रहा मेरा बड़ा वाला डिस्क, मान लिया कि पूरा डिस्क था ये, ठीक है। और एक दूसरा डिस्क और मानने वाले हैं हम, ये छोटा वाला डिस्क। और हमने माना कि बच्चों ये वाला डिस्क है ना, एक इमेजिनरी नेगेटिव मास है, जिसको जैसे ही इस पे रखोगे इधर का मास और गायब हो जाएगा। समझ गए? एक कंसेप्ट माने नेगेटिव मास है, मतलब इसका मास क्या लेंगे हम लोग, माइनस में। तो बच्चों ये बताओ, अगर यहाँ पर टोटल मास इस ऑब्जेक्ट का m होता, तो क्या इन दोनों का मास निकाल सकते हो आप? या तो एक तरीका ये है, दूसरा तरीका, अगर मैं इसका मास m मान लूं तो इसका मास निकाल सकता हूं। कैसे? लेट अस सपोज दिस मास इज m, इसका मास m है और ये पूरे एरिया पे स्प्रेडेड है। तो ये बताओ मास पर यूनिट एरिया क्या होगा, पाई आर नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 आता, उसको मैंने ऊपर लिख दिया। यही होता मास पर यूनिट एरिया इसके लिए। तो ये बताओ इसका मास क्या होगा, सिग्मा इनटू इसका एरिया, हाँ या ना? तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, सॉरी मास, m डैश बोल देता हूँ, दैट इज 2m अपॉन पाई आर नॉट का स्क्वायर इंटू पाई आर आई का स्क्वायर बाई 2, है ना। इसका एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर बाई 2, इसका भी पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। देखो पाई से पाई गुजर गया, 2 से 2 गुजर गया, मेरे पास m डैश बचा बच्चों, m आर आई का स्क्वायर बाय आर ओ का स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे पास इसका मास m है, इसका मास m आर आई का स्क्वायर बाय आर ओ का स्क्वायर। बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? दूसरी बात, इस ऑब्जेक्ट का अगर ये पूरा डिस्क होता, सेमी सर्कुलर डिस्क, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता, कहीं यहाँ पर होता। क्या थी उस पॉइंट की वैल्यू, क्या बोल रहे हो, 3,2 पाई। ये पढ़ा था ना, क्या पढ़ लिया? ठीक है, 4r0/3 पाई। ऐसे ही इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता, 4r(i/3 पाई)। अच्छा 0 कॉमा, सॉरी है ना, पहले 0 भी आएगा, तो 0 कॉमा दिस। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा अब सोचो, अगर मैं इस डिस्क को देखूं तो एक्स में तो अभी भी सेंटर ऑफ मास क्या है, सेम है, 0 ही रहेगा।
ठीक है। और अगर मैंने इन दोनों डिस्क को मिला दिया तो ये वाला डिस्क बन जाएगा। एग्री करते हो? मतलब दोनों के सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट लगा दूं मैं, m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। जो मेथड हम लोगों ने पढ़ रखा है, हो गया काम। तो हम लिख सकते हैं YCOM इज इक्वल टू m1r1। तो m1 कितना है बच्चों, m लिया था अपन ने, और r1 मतलब इसका y डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना, 4r0/3 माइनस, माइनस क्यों लगा, वैसे तो प्लस लगना चाहिए था, चलो प्लस लगा देते। मास कितना है दूसरे ऑब्जेक्ट का, माइनस का m RI²/r0²। बोलो यस और नो। समझ आया ना क्यों लिखा ये, क्योंकि ये हम लोगों ने इसका मास निकाला है, नेगेटिव मास है ना ये, माइनस का लगा दिया। नहीं आ रहा मान से समझ में, आ रहा है ना। इनटू इसका पॉइंट कितना है बच्चों, तो 4RI/3 डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास मतलब m माइनस ये वाला मास, तो m माइनस m RI² अब बस इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो ऊपर से क्या क्या कॉमन आ रहा है, m4/3 ये सब कॉमन आ रहा है, तो ऊपर से कॉमन ले लिया मैंने 4m/3, अंदर बच गया बच्चों r0 माइनस RI³ अपॉन r0²। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे बच गया बच्चों मास, देखो m कॉमन आ जाएगा तो अंदर बच गया RO² माइनस RI² अपॉन RO²। कोई दिक्कत, m से m उड़ा दिया। अच्छा यहाँ पर मैं इसको r0³ लिख करके पूरे के नीचे लिख दूँ तो चलेगा, ठीक है ना, एलसीएम लिया तो। देखो r0 के स्क्वायर से r0 का स्क्वायर भी गुजर गया, मेरे पास क्या बचा, 4r0³ माइनस RI³ डिवाइडेड बाय r0² माइनस RI²। बोलो यही आ रहा है, अच्छा 3 भी है, यही आंसर पिछली बार भी तो आया था उस मेथड से, फिर मैंने ये क्यों सिखा दिया। अच्छा ये मेथड अच्छा है कि वो मेथड अच्छा था, ये वाला अच्छा लगा, चलो ये अच्छा लगे ना लगे, ये आपकी जान बहुत बचाएगा मेथड, नोट करो पहले इस मेथड को नोट करो, ये पहला आसान सा क्वेश्चन था। हाँ ये कैसे निकाला, डेंसिटी इंटू एरिया कर देते तो मास मिल जाता है, तो डेंसिटी जितनी इस मास पार्टिकल की थी उतनी तो इस मास पार्टिकल की होगी, तो इसकी डेंसिटी निकाली मैंने, क्या आया m अपॉन एरिया, तो 2m/πr0², और मैंने बस 2m/πr0² को इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मास मिल गया मुझे। नहीं है याद, सिग्मा इज इक्वल टू पढ़ा था m/a, मैं m इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ, सिग्मा a बोल सकता हूँ बस। आज लास्ट डे है जब इस टॉपिक में मैं स्लो स्लो चल रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास से स्पीड बढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। थोड़ा स्लो चलने का एक रीज़न और भी है कि तुम लोग के एग्जाम भी चल रहे हैं। फिर तो जिस हिसाब से अभी हाफ ईयरली करवा दिया आप लोगों का, तो फाइनल कब तक करवा देंगे स्कूल वाले, अच्छा फैब में फाइनल भी करवा देंगे, तब तक तो अपना कोर्स ही नहीं होगा। अगर अच्छे से करना है तो कोर्स, और नहीं सिर्फ कोर्स करना है तो बोलो मैं 10 दिन में करवा दूंगा पूरा, 10 दिन में पूरा कोर्स। अच्छा बाकी का पेपर तो जो पढ़े हुए टॉपिक्स थे उनमें से तो हो गया ना,
लगा पेपर टफ जो पढ़े हुए टॉपिक्स हैं उनमें से? उसमें से भी नहीं हुए? दिखाना पेपर। बाकी सब्जेक्ट का, बायो केमिस्ट्री का, उनका तो अच्छा किया होगा हैं? क्यों, कौन सा चैप्टर आया था जो? अच्छा, अभी शुरू में थर्मोडायनेमिक्स दे दिया तो यहाँ पर पढ़ा ही नहीं होगा अभी। थर्मोडायनेमिक्स तो होगा ही नहीं ऐसे तो। पेपर तो आसान है बालक। अरे तुम लोगों को जो पढ़ाया होता उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ मैं, मेरे अकॉर्डिंग नहीं बताता मैं सिर्फ। बहुत आसान है पेपर, सच में आसान। चलता है। अच्छा, ये वाला नहीं किया तुम लोगों ने? 17th क्वेश्चन, सेंटर ऑफ मास कर दिया ना? ये तो करा हुआ है अभी अपन ने। पता है तुमने 25th क्वेश्चन क्यों नहीं किया? डर के मारे। वर्क पूछा, फोर्स दे रखा, वर्क पूछा। क्या चीज? एफ दे रखा है एक्स के रेस्पेक्ट में और तुमसे वर्क पूछा है। एफ डी एक्स ही तो होता है, वर्क इज इक्वल टू, बस 0 से 2 तक। बस आंसर था। अरे 2 मीटर है वो। 2 मीटर दे रखा है वो। when total work done on a particle is negative, then kinetic energy remains constant, momentum increases, kinetic energy decreases। क्या होगा? आसान था ये, आगे तो फिर आसान है थोड़े बहुत क्वेश्चंस और। जो तुमने नहीं पढ़ा उसमें तो मैं मानता हूँ, लेकिन तुमने, अभी आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ, वहां तक भी पहुंच रहे हैं। सारे देख लो ना क्वेश्चन एक बार। ये क्वेश्चन अपन ने कहीं ना कहीं ये डिस्कस किया है, शायद सिंगेज में से पूछा था ना आप लोगों ने, ये वाला क्वेश्चन। ये मैंने कहीं ना कहीं करवाया, मुझे ऐसा लग रहा है। टेंशन पूछा, स्ट्रिंग में कितना होगा? दोनों तरफ से मास बैलेंस्ड है। 30 kg 50 kg, इस पर कुछ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। सीधा ही निकाल लेते हैं कितना है इसका। 50 दे रखा है, इसका 30 दे रखा है, 80, 80 की वजह से यहाँ पर टेंशन ऊपर लग रहा होगा। 800, 400, तो 800, 800 लगा क्या है वो? नहीं, आंसर 400 है। सीधी सी बात है, ऊपर वाले स्ट्रिंग में टेंशन देखो, टी, टोटल मास नीचे कितना है? 80 जी। 80 जी इक्वल टू टी आ गया। अब इसमें उसके हाफ ऑफ टेंशन होंगे, T/2 T/2 नहीं हो जाएगा वैसे?
चलो खैर बाद में डिस्कशन कर लेंगे, अभी तो अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रॉपर डिस्कशन करना हो तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऐसा कोई बहुत टफ पेपर तो नहीं था, उड़ के आ सकते थे पेपर। अगर तुमने शुरू से कंटिन्यूअस मेहनत की होती तो उड़ के आ जाते। लास्ट मोमेंट पे जगे हो तुम एक बार, आया ना। बेटा बढ़ना पड़ेगा ना आगे धीरे धीरे, ऐसे थोड़ी होगा। अब आप सोचो कि टेंथ जितनी मेहनत से काम हो जाएगा तो पॉसिबल ही नहीं है। टेंथ का सिलेबस एक चैप्टर के बराबर नहीं था। एक चैप्टर के बराबर था क्या टेंथ का सिलेबस? फिर चलो अब एक अच्छा सा क्वेश्चन दूं आप लोगों को, आसान सा देता हूँ पहले क्वेश्चन, फिर धीरे धीरे लेवल का टेस्ट, मतलब उसका टेस्ट बढ़ाते जाएंगे। ये कंसेप्ट प्लीज बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन में गेम खेले जाते हैं। नेगेटिव मार्क्स वाला जो कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। मान लो बच्चों ये एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है पूरा। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूं, अगर ये सिर्फ सर्कल होता तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता? सेंटर पे, मान लो सेंटर ही है ना, सेंटर पे ये लाई कर रहा है ये। अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा ऊपर नीचे करूँ क्या, ये समझ मान लोगे? मजा नहीं आ रहा। अब लग रहा है कुछ सर्कल जैसा? हाँ, ये अब भी नहीं लग रहा? ठीक है, थोड़ा सा तो लग ही रहा है। इसमें से मैंने एक ये सर्कल काट के निकाल लिया, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा है, सिर्फ ये पोर्शन जिसका मास होगा कुछ भी। इस सर्कल का, बड़े वाले सर्कल का रेडियस था कैपिटल आर। व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस पार्टिकल? ये काट के निकाल दिया, तो अब ये बचा है, इस बचे हुए पार्ट का बताओ सेंटर ऑफ मास। हाँ तो करो। फिर धीरे धीरे क्वेश्चन को गंदा बनाते जाएंगे और। दस सेकंड बहुत है। तारा सिंह रोना मत बेटा। आंसर की देते हैं, हाथ के हाथ नहीं देते इनके? कहाँ है आंसर के? अच्छा ये भी देते हैं क्या? सॉल्यूशन भी छाप के देता है।
अरे ये क्वेश्चन जो भी करवा रहे हैं तुम्हारे टेस्ट में आया है, ये रहा। अभी जस्ट मैंने देखा है 45th क्वेश्चन है कोई, 37 तक ही देखा था ना मैंने। क्या 45th क्वेश्चन है? और सॉल्यूशन उसमें क्या देख रहा, मैं ही करवा दूंगा ना। बाकी मेरे करवाए हुए खूब क्वेश्चन मिले, खूब क्वेश्चन है इसमें, कॉपी से डायरेक्ट। आएगा क्या दिक्कत, आने दो। कितना आया माइनस में? तुम किससे चैट करने लग गए? फिर ऑन गोइंग क्लास में है। बायो का कैसा हुआ, बॉटनी जूलॉजी का? ये लोग इतनी जल्दी में क्यों उड़ रहे हैं, इनके खुद के कोचिंग में तो सिलेबस कुछ हुआ नहीं है। हो गया तो गलत है ना। एक बात बताओ, मैंने किसी दिन तुम लोगों का टाइम वेस्ट किया आज तक? या फिर मैंने कभी तुम लोगों का टॉपिक कोई कैंची चला दियो? वरना अपन टाइम वेस्ट करते हैं क्लास में। बस ये है कि जब तक समझ नहीं आया तब तक छोड़ूंगा नहीं। जैसे हिसाब से हाँ, मुझे ये ज़रूर लगता है कि ये टॉपिक कोचिंग में चलता तो एक दिन में ख़त्म हो जाता उनमें। मैं आज 4th डे करवा रहा हूँ आप लोगों को। बट मेरे को ये है कि मुझे पता टफ टॉपिक है, तो आराम से इसको स्लो स्लो करो, फिर तो स्पीड जहाँ बढ़ानी है बढ़ा दूंगा मैं। हुआ, आया किसी का आंसर? अंजलि, हुआ ही नहीं? इधर कहीं पे किसी से नव्या? अजीब सारा। अरे वो कहाँ है आज गरिमा? तारा सिंह, आंसर बताओ बेटा जल्दी। कृतिका, अवनी, जल्दी जल्दी आंसर बताओ बच्चों। फिर भी किया
अरे इसको मत दिखाओ, m is not a given variable. थोड़ा सा चलो मैं छल नहीं आया मेरा आंसर होने वाला सिंबल। चलो मैं करवाता हूँ। देखो अगेन इसको 2 मास में तोड़ दे, ठीक है। तो एक मास तो ये रहा और दूसरा ये रहा। ये पहला जो कंप्लीट सर्कल था, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये दूसरा जो छोटा सर्कल था, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये बताओ इस वाले का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? सिमेट्रिक बॉडी है, सेंटर पे मिलेगा, मतलब कि 0,0 पे। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा? देखो सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे। देखो पूरा रेडियस r था और इसका डायमीटर भी तो r ही हो गया, तो यानी r/2 इसका रेडियस हो गया। तो ये बताओ अगर इसका रेडियस r/2, तो यहां तक का पॉइंट क्या r/2, 0 नहीं हो जाएगा? बोला एग्री? अब मास निकालते, मान लेते बड़े वाले का मास कितना, कैपिटल M, उसका ए लिया पाई r स्क्वायर, तो ये निकाल लिया मैंने सिग्मा इज इक्वल टू m अपॉन पाई r स्क्वायर। छोटे वाले का मास निकाले m डैश, कैसे निकालेंगे? m डैश इज इक्वल टू पहले तो डेंसिटी दैट इज m अपॉन पाई r स्क्वायर इनटू इस छोटे वाले का एरिया। इसका एरिया कितना होगा? पाई r/2 का स्क्वायर, मतलब r²/4 लिख दूं। सिग्मा इज इक्वल टू होता है बच्चों मास पर यूनिट एरिया। जिस एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे उसका मास निकल जाएगा, मतलब कि सिग्मा m इज इक्वल टू क्या आ गया? सिग्मा इंटू एरिया, यही आया। सिग्मा को जिस एरिया से मल्टीप्लाई करोगे उस एरिया का मास निकाल लेंगे, ठीक है। इसके एरिया से मल्टीप्लाई किया तो इसका मास आ गया, इसके एरिया से मल्टीप्लाई करोगे इसका मास आ जाएगा, करके देख लो m आ जाएगा, ठीक है। अब कोई दिक्कत? दोनों का मास निकल गया, दोनों का सेंटर पता है। अच्छा ये बताओ y में ये भी 0 था, ये भी 0 है, मतलब जो फाइनल आएगा वो भी क्या आएगा? 0। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिमेट्रिक है वैसे भी x एक्सिस के अबाउट। y एक्सिस में चेंज आएगा? बिल्कुल आएगा, कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव मास चिपकाते हैं। m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2 लिखेंगे, तो x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 कितना है, m इंटू उसका सेंटर y में, कोऑर्डिनेट देख लो कितना 0, माइनस दूसरे का मास देखो कितना बचा, जब पूरा बताया नहीं, पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर गुजर गया, क्या बचा? m/4। तो दूसरे का मास बचा m/4 और डिस्टेंस r/2 अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना हो जाएगा? m माइनस m/4। और मुझे पता नहीं क्यों इसका आंसर ऐसा अजीब सा आता हुआ दिख रहा है, -m/8 डिवाइडेड बाय ये 3m/4 हो जाएगा, 4 से ये कट गया 2 टाइम्स और आंसर m से m गुजर गया, आंसर आया माइनस का 3r/2। यार आंसर m/4 3m/4 और ऊपर मैंने सही लिखा है। हाँ तो माइनस में तो आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इसका आंसर जो याद आ रहा है वो 6 r/6 आ रहा था। माइनस का 3r/2 नहीं आ सकता यार, कुछ कहीं गलती कर रहे हैं क्या अपन? अरे यार माइनस का 2r/3 आएगा, 3r/2 थोड़ी है। सॉरी ये दोनों तो मल्टीप्लाई होंगे ना, हाँ r/6 आएगा, माइनस का r/6, ठीक है। ये 3 और 2 तो मल्टीप्लाई होंगे ना, इसलिए ये देखो मेरे का आंसर गलत कैसे गया, -3r/2 आ जाता तो मतलब तो इसके बाहर चला गया सेंटर ऑफ मास, वो थोड़ी संभव था। मतलब कि अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा? यहाँ पर कहीं पर, माइनस का r/6, मतलब इधर से r/6 डिस्टेंस पीछे, माइनस से क्या दिक्कत है, कोऑर्डिनेट ही तो बता रहा है वो, ठीक है। नोट करो, फिर नए क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगले क्वेश्चन का मुझे सॉल्यूशन चाहिए हर किसी से। ये वाला सबको समझ आया, किसी को डाउट है तो पूछ लो। मानसी मेरा मन रखने के लिए हाँ नहीं बोलना। हाँ चलो अगला वाला आंसर बताना पक्का। सुन लिया अक्षिता दीवा, आंसर चाहिए अगली बार। ऐसा कोई दबाव थोड़ी डाल रहा हूँ। अंजलि नेक्स्ट का आंसर चाहिए। तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो, तुमसे भी चाहिए। लैक में आगे क्या था, लैक में क्या आगे क्या था? नया मित्र। इतने गजब गजब लोग थे उस टाइम पे। कंट्रोवर्सी जब चली थी टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब। एक दीदी थी, उन्होंने कहा था टिकटॉक एंड यूट्यूब आर लाइक यूपीएससी एंड आईआईटी एग्जाम। कभी दिया है? देखे देखे पता चल जाएगा क्या होता है यूपीएससी और क्या होता है आईआईटी। यूट्यूब और टिकटॉक यूपीएससी आईआईटी के बराबर है। डन हो गया। अच्छा ये जो अपन ने किया था ना, इसमें से एक सर्कल का मास काट के निकाला, तो मैंने ये से एक सेम काम दिया था अंजलि को करने के लिए, ये काम कर दो। फिर मेरे को हुआ कि नहीं यार इसको वापस लगा देते हैं, तो मैंने इसको कहा कि जाओ वापस लगा दो। तो इस बेवकूफ़ ने क्या किया, इस मास को यहाँ चिपकाने के बजाय ना इस तरफ चिपका दिया। ठीक है। हाँ इस मास को, जो मास काट के निकाला था ना इसमें से, रोटी में से एक ऐसी छोटी सी गोल सी रोटी निकाल ली इसने। लेकिन फिर जब वापस उसको लगाने के लिए कहा मैंने कि वहीं पे लगा दो, अच्छा नहीं लग रहा, तो ये जाके इधर चिपका दिया उस रोटी को। मतलब कि अब यहाँ से तो ये हो गया खाली, और यहाँ पर हो गया इसके पास डबल डबल मास। समझ गए क्या कह रहा हूँ? यहाँ पर इसके पास डबल मास हो गया और यहाँ पर ये है खाली। बताओ अब सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, कितना आएगा? ठीक है करो। हाँ नहीं होगा, मास उस साइड बढ़ गया और शिफ्ट करना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास। चलो हिंट दूं एक, या करोगे? शुरू में हिंट चाहिए। 3 मास पार्टिकल हो जाएंगे इस बार, अभी तक 2 पार्ट में तोड़ रहे थे ना, अब एक तीसरा भी हो जाएगा। किसको? तो वापस से पुराना सर्कल बन जाएगा, पर एक्चुअली में वो नहीं है ना। हम कहना चाहते हो इसी कोऑर्डिनेट में यहाँ पर माइनस की जगह प्लस लगा दें? नहीं, वो भी नहीं होगा। इसमें अगर तुमने माइनस की जगह प्लस लगाया तो देखो पहला नीचे वाला पॉइंट एम था, तो मास जोड़ थोड़ी रहे हो। एम किसका मास माना था, बड़े वाले सर्कल का। फिर तो उस हिसाब से तुम्हारा मास क्या हो गया, एम प्लस एम बाई फोर, दैट इज 5m/4। बट इसमें कोई एक्स्ट्रा मास थोड़ी आया, वही सर्कल का जो पहला का मास था वही तो है टोटल। समझ गए कहाँ गड़बड़ हो जाएगी? हम्म। सबका निकालना पड़ेगा। एक बात बताओ, तुम्हारे पास 1 किलो चीनी है, तुम क्या करोगे, 1 किलो चीनी में से पहले 100 ग्राम निकाल के इधर रख दोगे, ठीक है, और फिर वापस 100 ग्राम को इसमें डालोगे, तब तुम्हारी चीनी हो जाएगी 1 किलो 101, 1 किलो 100 ग्राम। तो कितनी रहेगी, 1 किलो रहने वाली है। यही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ पूरा मास इसका एम था जब ये खाली सिर्फ एक सर्कल था, फिर तुमने इसमें से यहाँ से मास निकाला वहां रख दिया, तो अब टोटल मास कितना हो जाना चाहिए? एम ही तो रहेगा टोटल मास। बट तुम जो कह रहे हो सीधे जोड़ दो, तो नीचे टोटल मास कितना हो जाएगा, 5m/4 विच इज ग्रेटर देन एम।
समझ गए, कुछ गलती कर रहे हो इसका मतलब। दिख रहा है ना? हाँ, कितना आया? क्या सेम होगा? अगर वही आ रहा है तो गलत आ रहा है बेटा। अब वो देखो तुम कैसे जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे, वो तुम्हारे हाथ में। अब आ जाएगा आंसर। गौरंगी के अलावा किसी और का आंसर आया? गौरंगी के अलावा पूछ रहा हूँ। बिल्कुल सही करो, बिल्कुल सही जा रहा है आंसर। हाँ, बिल्कुल सही कर रहे हो। अभी मैंने इसको समझाई कि इसके प्रोग्राम होता है, लॉन्ग टर्म में बड़ी चीज है। देखो इधर समझो, इधर सर्कल वगैरह आपके पास है, इसमें से एमएस को निकाल के देखना है, बाकी भी सवाल समझ है। आधा को ना कहीं बिल्कुल सही है। बिल्कुल आगे तो उसको क्या देख रहे हो, फिटिंग करो आगे इसमें। नहीं स्पीकर है, नहीं स्पीकर आता है। क्या होगा तुम्हें? कृतिका तारा सिंह है, तारा सिंह, कृतिका तारा सिंह, अरिचित, अवनी बेटा किसी का आंसर आया? अरे वाह, कृतिका ने आंसर दिया r/4, वेरी गुड, बिल्कुल सही है बेटा, -r/4 इज करेक्ट आंसर। अपरिचित, ही r/3 कैसे निकाल दिया तुमने यार, क्या कर दिया इसने? बाकी दो बच्चों ने आंसर नहीं दिया, अवनी ने
कल मिला तो कुछ और ही आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा? -2r/8 तो नहीं आ रहा? तो फिर जो भी आ रहा है लिखो। अवनी आंसर बताओ बेटा। -r/6। ये तो पिछले वाले का आंसर निकाल दिया आपने वापस। -r/6। अपने का -r/5। वेरी गुड बेटा, फिर आंसर बोल क्यों नहीं रहते? सही आ रहा है, वेरी गुड। चलो मैं समझा रहा हूँ। चलो ठीक है बेटा, सही है। चलो इस बार देखो, 3 मास है मेरे पास। एक मास पूरा सर्कल मैंने उसको एज इट इज ले लिया, फिर उसमें से ये सर्कल हटाया तो मैंने इसको नेगेटिव मास का कंसेप्ट से ये -का m/4 ले लिया। ठीक है, एक तीसरा भी तो एक्स्ट्रा आ गया ना यहाँ पर, जो जुड़ गया, तो उसको भी एक्स्ट्रा बना लो, एक तीसरे को लो। इस बार ये इस तरफ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो इस बार बताओ, इसका सबसे पहले तो सेंटर ऑफ मास इसका खुद का कहाँ पर है? माइनस के r/2 पे है, तो -r/2, 0। मास कितना आएगा? जितना इसका था, यही तो हटा के उधर से लगाया अपन ने। तो इस बार ये पॉजिटिव मास आ जाएगा m/4। बोलो कोई दिक्कत? अब 3 पार्टिकल्स है तो 3 के लिए फॉर्मूला लगाओ, m1 प्लस m2 तीसरा भी लगा दे, इसमें तीसरा मास भी जोड़ देते हैं, प्लस मास कितना हो गया m/4 इंटू कोऑर्डिनेट कितना, अरे ये तो लफड़ा हो गया, -r/2 डिवाइडेड बाय नेगेटिव मास को नेगेटिव में छोड़ा, पॉजिटिव मास क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो -m/4 प्लस m/4 ये गुजर गए। अब देखो मेरे पास जो बचा उसको सॉल्व कर देते हैं। देखो 0 इंटू एम क्या हो जाएगा? m²। अच्छा 0 होगा, अच्छा तो उसकी तो कहानी खत्म, 0। माइनस का mr/8, और ये भी हो जाएगा माइनस का mr/8, यानी माइनस का 2 टाइम्स ऑफ mr/8। और नीचे बचा था सिर्फ m, तो इसको m लिख दिया यहाँ पर। m से m गुजर गए, ये गया 4 टाइम्स, और आंसर आ गया -r/4 XCOM। और YCOM कितना आएगा? वो फिर से 0 ही आएगा। ठीक है ना, तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? -r/4, 0। हो गया काम। ठीक है गुड़िया, नहीं है समझ में? आ गया? कंफ्यूज करता है, बोलता नहीं है जोर से, आ गया। ऐसे नहीं, ऐसे। तो चलो गुड। हाँ बालक, नहीं हुआ अपन से तरुश्री? आ गया था ना आंसर, आपको बता ही दिया था, नालायक ने भी कर लिया था थोड़ा थोड़ा सा तो। Good. अभी करते हैं, क्यों टेंशन लेते हो? हाँ, ऊपर कितना ही, तुम क्या कह रहे हो कि ये सर्कल यहाँ रखने के बजाय ऊपर रख देते हैं, तो फिर y भी चेंज होता, x भी चेंज होता। ऊपर रख दिया तो y के कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, x तो इसलिए चेंज हुआ क्योंकि ये काट दिया, x तो पीछे हो ही गया -r/6। और ऊपर मास बढ़ा दिया तो ऊपर की तरफ और सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा। हाँ, चलो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए एक बालक ने पूछा है, तो मैं आप लोगों को दे देता हूँ। यहाँ से जो काटा इसने, इस बार मैंने दोबारा काम दिया सारांश को कि तुम करके आओ, तुम चिपका के आओ, तो इसने यहाँ से निकाला और ऊपर चिपका दिया। ठीक है, तो ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। फिर सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, इसको यहाँ से हटाए, यहाँ चिपका दिया। अच्छा थोड़ा सा गंदा क्वेश्चन चाहिए या ठीक ठाक ही दूँ? मेरी मर्जी, दे दो गंदा क्वेश्चन एक। डायग्राम हटा रहा हूँ।
ठीक है, अभी बताता हूँ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। चलो इधर आ जाए इस क्वेश्चन पे। तभी तो उसको वैसे निकालने बैठ जाओगे ना तो बैंड बच जाएगा, उस तरीके से नहीं निकाल सकते, स्ट्रिप मानकर, रिंग मानकर, लेंथ एलिमेंट से। सबको इन तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है। चलो, तो बेटा इस बार क्या किया मैंने, एक सर्कल था जिसका मास मतलब रेडियस आर था, मास अपने हिसाब से मान लेना। 4 सर्कल कट किए हैं। ठीक है, 4 सर्कल कट किए, इक्वल है चारों सर्कल। ठीक है, तो इसका नया सेंटर ऑफ मास बताओ जल्दी। ठीक है, गुड। हाँ, क्वेश्चन ये है कि ये एक सर्कल था पूरा, जिसमें से मैंने ऐसे छोटे छोटे 4 सर्कल काट के निकाल दिए। मैंने पूछा इसका सेंटर ऑफ मास बताओ। देखना भी सबका आईक्यू चेक करना। क्यों सोचते हो गलत यार, तुमको जो सही लग रहा है वो सही होगा, बस सीधी सी बात। फिजिक्स में अपनी तरफ से थोड़ी बना दूंगा, सोचो। सही में बोल रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से बना दूंगा क्या? उन्हीं लॉज पे चलता है, जिस लॉ को तुम फॉलो करो उसी लॉ को मैं फॉलो कर रहा हूँ। तुम अपने अकॉर्डिंग बताओ, अगर उसमें कोई तुम्हारे लॉ लगाने में गलती होगी तो मैं उसको सही करवा दूंगा। बस तुम्हें जो सही लगा तुमने आंसर बता दिया, बात खत्म। हाँ बताओ जल्दी, निकालो फटाफट। M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 प्लस M4 R4 प्लस M5 R5, 5 हो जाएंगे ना इसमें ऑब्जेक्ट। निकाल लो, फिर घूम फिर के आंसर आएगा ओरिजिन पे। क्यों? इतनी सी बात सोचनी थी, सिमेट्री है। ठीक है, तो क्या फर्क पड़ गया? ठीक है ना, निकाल सकते हो ना आसानी से। थोड़ा सा टेस्टी बनाओ इसी क्वेश्चन को। क्या? ना ना ना, ये बन गया टेस्टी। अब निकालो सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब निकालो सेंटर ऑफ मास। हाँ, अभी भी वैसे इक्वल कट है। हाँ, सर्कल है, वही सर्कल है। हाँ, अम्ब्रेला तो नहीं बना है लेकिन हाँ, अम्ब्रेला 3D फिगर है ना। ये एक वो रोटी है जिसको ऐसे दांत से खा रहे हो आप, ऐसे 4 जगह से खा गए। ठीक है, ऐसे खाते हो ना रोटी, आई ऐसे खाते। अरे होते हैं, कई समझदार होते हैं। पूछो, मजाक नहीं कर रहा, पूछो बगल में। हाँ, ये लो तो रोज खाते हुए आती है। रोल बनाती है रोटी का, बीच में से खाते खाते आती है ऐसे। और किसी से चावल का आटा दो ना, आप लिया। सर्कल है, बस सर्कल सर्कल। और इसका आंसर मुझे भी पता, दो बताओ।
r/4। समझा नहीं नहीं। देखो, हाँ। अच्छा, तुम इनके रेडियस पूछना चाह रहे हो, छोटे वालों के, छोटे वालों के रेडियस। हाँ तो 4r के बराबर हो गया, हाँ r/4। छोटे वालों का रेडियस पूछ रहे हो ना, r/4 हो। क्योंकि एक पूरे रेडियस के बराबर में कितने दो डायमीटर आ रहे हैं, मतलब 4r। निकाल लो इस हिसाब से। कितनी देर चाहिए ये बताओ। आ गया m/8। जल्दी करो, मैंने अगला क्वेश्चन भी रेडी कर दिया है। हाँ, वो तो चलो तुम इसका कोऑर्डिनेट निकाल पाओगे, हाँ बिल्कुल। r/4 प्लस r होगा ना, देखो सिंपल सोचो। r/4 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 तीन बार हो गए, यानी 3r/4। हाँ, x में। पर निकाल के और उसकी जरूरत ही नहीं एक्स में निकालने की, फालतू में निकालो। एक्स में तो वैसे सिमेट्रिकल है, वो तो वही और जीरो ही आने वाला है। एक्स एक्सेस में सिमेट्रिकल कैसे देखते हैं, वाई एक्सेस का लॉन्ग चेक कर लो, क्या दोनों तरफ सेम दिख रहा है। तो बस, और एक्स में तो यहीं पे आ गया। वाई में चेक करते हैं, एक्स एक्सेस का लॉन्ग, तो एक्स एक्सेस का लॉन्ग है क्या, सिमेट्रिकल नहीं है, नीचे कुछ दिख रहा है, नहीं है, मतलब उसमें तो चेंज आएगा। तो वाई में निकालना, एक्स फालतू मेहनत कर रहे हो। एक्स में मेहनत ही फालतू में कर रहे हो ना, जरूरत कहाँ है एक्स निकालने की, जीरो ही आना है तो। वाई निकालना। हाँ, अब देखो।
अरिचित ने आंसर दिया माइनस का 2r/3। तुम्हारा r/3 आया, अरिचित का माइनस का 2r/3 आया। और अगर मैं कहूँ दोनों का आंसर गलत है, ये भी गलत है। अच्छा एक और बात बताऊं, हिंट दूं एक? नहीं दे रहा, चलो। इसका नहीं, r/8 क्यों आएगा? r/4, मास m/8। हाँ टोटल मास अगर आपने m माना, हाँ m/8 होना चाहिए। m/4 तो बेटा पूरे सर्कल का आता। देखो सिंपल, m/पाई मतलब 2m/πr² पूरे का एरिया आता। 2m/πr², समझ गए क्यों 2m बोल रहा हूँ? क्योंकि πr²/2 होता। अब इस छोटे वाले का एरिया निकालना, छोटे वाले का रेडियस कितना है? r/4, r/4 है। तो आप क्या करोगे? हाँ नहीं, तो यहाँ पर क्या जाएगा? पाई, मतलब मल्टीप्लाई करोगे पाई r²/16, तो इसका आंसर m/16 होगा। अच्छा 2m से, हाँ तो देख लो m/8 जो भी आ रहा है देख लो, 4 तो नहीं आ सकता। अनपढ़ हो, लो मैं कर ही देता हूँ ना यार, तुम लोग का नालायक हो। देखो सिग्मा क्या आ रहा है मेरे पास? m/πr², और यहाँ पर 2। फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया इसके छोटे वाले का मास निकालने के लिए, m' बोल देता हूँ, तो उसके एरिया से, तो उसका एरिया कितना आएगा? πr², मतलब r/4 आता तो πr²/16, πr² से πr² गुजर गया, और ये क्या आ गया है? क्यों? अच्छा, अरे हाँ वेरी गुड वेरी गुड। अपॉन में 2 और आता, तो अपॉन में 2 आता, इसको यहाँ पर रख दिया, तब तो m/16 आ गया ना। बहुत पिटाई करूंगा। ये 2 की जगह 2/1 लिखो फिर, ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। नहीं समझ में आया क्या कह रहा हूँ? अच्छा एक काम करो, सुनो, ये पूरी कहानी मत लिखो तुम, तो ये लिख लो बस छोटा सा, πr²/16 इंटू 2 लिखते फिर। हाफ करना ना एरिया, डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 गुजर गया, πr² से πr² गुजर गया, क्या बचा? m/16। मैं सही बोल रहा था पहले, फालतू को कंफ्यूज कर लिया। ठीक है, आगू दिया नहीं हुआ? चलो चलो, कहाँ तक पूछे? चलते चलो 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 चलो। माइनस का r/8। अच्छा मैं अब चलो आप लोगों को बता देता हूँ, सब एक महा मिस्टेक करो जिनका भी r/6, r/2, r/3 आ रहा है। कुछ भी नहीं आ रहा? इतना भी टेस्टी क्वेश्चन नहीं दिया था मैंने। अच्छा सुनो, अब एक एक करके बात करते हैं। मैंने इसको ना 5 हिस्सों में तोड़ा। एक हिस्सा तो सेमी सर्कुलर डिस्क जो था वही, ठीक है, यहाँ से एक्सेस पास हो रहे थे, एक्सेस, वाई एक्सेस। और दूसरे हिस्से में 4 छोटे छोटे हिस्से थे, 1 2 3 4, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस। देखो एक बात बताओ, क्या ये वाई एक्सेस के अलॉन्ग सिमेट्रिकल है? तो एक्स सी ओ एम तो इसका फिर से कितना आ जाएगा? 0। एक्स सी ओ एम तो हमारी डिस्कशन ही नहीं था। डिस्कशन किस पे बचा? वाई सी ओ एम पे। ये बताओ इसका वाई सी ओ एम बड़े वाले डिस्क का कहाँ आता? 4r/3π, कहीं पढ़ा था? हाँ, ये भी तो डिस्क है, तो इसके लिए क्या आता? वाई सी ओ एम 4r/4 और इंटू 3π। 4 से 4 गुजर गया, क्या बचा? 4/3π। सबके लिए वाई एक्सिस में सेंटर ऑफ मास तो सेम हाइट पे ही है, एक्स एक्सिस में अलग अलग है, तो उसकी मेरे को जरूरत ही नहीं है। बोलो बात समझ आई? सबका वाई सी ओ एम। बेटा इसका रेडियस r/4 नहीं है, 4/3π होता है डिस्क का, तो मैंने r की जगह r/4 रख दिया, क्या बचा? 4r/3π। बोलो क्लियर हुआ? तो इस सब का रेडियस क्या आ गया? r/3π। इसका रेडियस क्या आ गया? सॉरी, इसका क्या आ गया? 4r/3π।
हाँ तो निकाल तो लिया r/4। ये तो सब YCOM निकाल रहा हूँ इन सब का। रेडियस तो पता ही r/4 आ रहा है। ये भी सिखाऊं? 4 छोटे छोटे रेडियस, एक बड़े रेडियस के बराबर, ठीक है, r/4। बट बस बेटा यहाँ पर मैंने YCOM निकाला सबका। अब क्या करना था, कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव मास चिपका दो। m बड़े वाले मास इनटू उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ था YCOM में, कहाँ पर लाई कर रहा था, 4r/3 माइनस, अगर तुम ध्यान दो तो y तो सबके लिए ऊपर ही है ना, और सबका मास भी नेगेटिव में, तो माइनस m/16 सबका मास m/16 था ना, ठीक है। और सबका सेंटर ऑफ मास कहाँ, कौन से पॉइंट पे था, r/3 और कितने थे ऐसे ब्लॉक्स, 4, 4 से गया 4 बार, अपॉन टोटल मास कितना आ जाएगा, कहाँ मर गया, m-4 टाइम्स ऑफ m/16 है ना, 4 से गया 4 टाइम्स। अब देखो जो भी बचा, यहाँ पर भी बचा 4mr/3 नहीं, 4 भी एक्स्ट्रा बचेगा, चलो यहाँ पर बचा 4mr/3 और यहाँ पर बचा बच्चों -1/4 मैंने अलग से रख दिया, तो ऊपर देखो क्या बचा, mr/3 डिवाइडेड बाय नीचे ये m/4 था, m में से m/4 गया, कितना बचा 3m/4। अब जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, मैं सब में से 4 ऊपर से कॉमन ले रहा हूँ, 4mr/3 यहाँ बचा 1 माइनस 1/16 अपॉन 3m/4। सॉल्व कर लो इसको, देख लो जो भी आंसर आ रहा, मेरा तो आंसर आ रहा है m से m गया, 16 से 16 चला जाएगा, 15r/9 ये आंसर आ रहा है मेरा। आप लोग चेक कर लो, क्या पता मेरा गलत आ रहा हो, ठीक है। नहीं आया अंजलि, यही आ गया था। तो ये ध्यान रखा करो कि ये YCOM कहाँ है, ऊपर एक नीचे, कुछ नालायकों ने इसको नीचे लगा दिया माइनस। सब तो x निकालने में बिजी हो गए, x निकालने की जरूरत ही कहाँ थी, x कोऑर्डिनेट लेकर सब निकालने में लगे हुए हैं, प्लस का r/2 2r/3, क्या क्यों, x निकालने की जरूरत कहाँ है। और जबकि तुम लोग मेरी बातें भी ध्यान से नहीं सुनते, मैंने बात पहले ही बता दी थी, जरूरत ही नहीं है। रितिका आया था आंसर, अवनी, इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन और दिया मैंने, ये यहीं पे करोगे, होमवर्क में करोगे, यहीं पे करोगे। अब मजा आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है टॉपिक, है थोड़ा टेस्टी, अच्छा। इसके क्वेश्चन से बच्चे रो देते हैं एग्जाम में, नहीं निकलते। अभी तो सिर्फ सेंटर ऑफ मास निकालने सिखाया, अब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी निकलवाऊंगा आगे, और क्या। इसका तो फिक्स क्वेश्चन एक तो आएगा ही आएगा नीट में, फिक्स। नीट में कितने नंबर का आता है क्वेश्चन, स्कूल एग्जाम में, उसमें कुछ नहीं कर सकते, उसमें उनकी मर्जी, देना दे देंगे, नहीं देना। बिल्कुल ये सॉल्व करके निकाला मैंने, 15r/9। अच्छा वो और कैंसिल हो सकता है, 5r/3। कार्तिक बोतल में पानी जूठी कर रखी है, कोई लाए पानी की बोतल, अंजलि लिख लिया, पानी भर के लिया बाहर से। हाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, ये वाला पहले नोट डाउन करो फिर। फाइव आर बाई थ्री पाई, वो तुम लोग सॉल्व करके निकालो, 5r/3 आ रहा है मेरा।
सर राइट वाले क्वेश्चन के आंसर नेगेटिव है क्या? हो सकता है बच्चे, नॉट श्योर। हाँ नेगेटिव ही आएगा। हाँ हाँ, एक बार ये स्क्वायर काट के इधर से निकाल दिया, सर्कल काट के उधर से निकाल दिया, फिर देखना अपना सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा। निकालना क्यों है, रो दिया अभी से ही। जैसे जैसे टेस्ट बढ़ता जा रहा है रोते जा रहे हो। अगर पूरा स्क्वायर अकेले रहता तो ठंडा वाला पानी नहीं था, अभी तो कैंपर लेके आया था विराज नीचे से। चेक करो किसी में था तो ठीक है, वरना आ जाओ। हाँ बेटा वो तो पूरे स्क्वायर का होगा ना, 0 0, जब अकेला स्क्वायर था तब, बट उसके बाद उसमें से मास काट के निकाल दिया ना। वो पहले तीनों बॉडीज अलग अलग बना के उनके तीनों के सेंटर ऑफ मास निकालो, पहले कहाँ कहाँ होंगे, ये समझे मेरी बात। तीन बॉडीज बनाओगे पूरा स्क्वायर, जिसमें से दो नेगेटिव मास हो गए, एक छोटा स्क्वायर और एक सर्कल, बस। जैसे पिछला वाला सबसे पहला क्वेश्चन किया डिस्क वाला जो करवाया था मैंने, सॉरी सर्कल में सर्कल मास का माइनस करवाए थे दो, वैसे तो था सर्कल का, पूरे सर्कल का। पिछले वाले पे चलो, जिसमें सर्कल में इधर से उधर चिपकाया था मास। देखो सर्कल का कहाँ था, 0 0 ही तो था, फिर वैसे इसका 0 0। ये आसान क्वेश्चन है बहुत। था ठंडा पानी, चलो ये किस बात है। सर मास ऑफ स्क्वायर m/2, क्या लिखा हुआ है, m/2 पाई। अरे वाह, पाई ढूंढ कैसे लिया ये अरिचित, ये पाई कैसे वर्ड लिखा तुमने, मुझे आता नहीं है लिखना। कहाँ इसमें आता है लिखने के लिए, मुझे पता नहीं। चलो m/2 पाई आ रहा है सर, कीबोर्ड में ही है, चलो वेरी गुड यार। स्क्वायर का एरिया 4/3 पाई आर क्यूब। तो फिर स्क्वायर का एरिया पूछ रहे हो तुम लोग, इससे बड़ी नालायकी कभी जिंदगी में की है? अड़ोस पड़ोस में कोई छोटा बच्चा है 3rd 4th क्लास का, कभी चल मत जाना उसके पास, मारेगा बहुत बुरा, बोलेगा ये हमारा भविष्य है। कोडिंग में क्या कह रहे हो, क्या काम में नहीं आने वाला? आपको पता है कोडिंग में ढंग से मैथमेटिक्स काम में आती है, किसने कहा आपसे नहीं आती? तुम क्या ढूंढ रहे हो गूगल पे, गूगल पे निकाल रहे सॉल्यूशन तो? सर्कल और स्क्वायर की, हाँ सेम मास डेंसिटी हो गया। मैंने बताया था एक समुद्र पानी या एक चम्मच पानी डेंसिटी बराबर है। पानी दोनों सेम है,
ये लो ठंडा वाला पी लो, है ना ठंडा, चिल्ड है बिल्कुल, दोनों बराबर ही है। नहीं आता निकालना बेटा, बॉडी चेक करो, सिमेट्रिकल ओरिजिन के अबाउट है, स्क्वायर का कभी भी पूरा स्क्वायर होगा। अच्छा ये बताओ, सर्कल का सेंटर ऑफ मास निकालना बताया था मैंने, तो पूरे सर्कल का क्या लिखा था आपने, क्यों, सिमेट्रिक था, वैसे इसका भी जो सेंटर होगा वो जीरो जीरो, वो मतलब जो होगा वही होगा सेंटर ऑफ मास, कॉमन सेंस। अगर कोई बॉडी ज्योमेट्रिकली सिमिलर है तो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर ही सेंटर ऑफ मास होता है। स्क्वायर सोच के, अच्छा मैं करूं क्वेश्चन, 1 मिनट और दूं, लास्ट 1 मिनट। मास ऑफ सर्कल छोटे वाले का, हो सकता है सही आ रहा हूँ, क्या क्वेश्चन है, मैंने कहीं आर दे रखा है, फिर आंसर कहाँ, आर कहाँ से आया, घर से लेके आया ना, तो घर से कोई भी डेटा लेके आओ तो उनको तुरंत रिप्लेस करो। तारा सिंह रोने लग जाओ तो बता देना बेटा। अच्छा वापस कब आ रहे हो आप, छोटे वाले का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, अच्छा उसका भी जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वही होगा सेंटर ऑफ मास। A/8 होगा, चल देखते हैं, हिंट दे दूं, हिंट दे दूं या बता ही दूं, ये होगा इसका सेंटर ऑफ मास, यस और नो, जो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा। तो यहाँ से डिस्टेंस निकालनी है मुझे कि सेंटर ऑफ मास की, वो हो जाएगा XCOM, इस छोटे वाले स्क्वायर का बता रहा हूँ। देखो ये पूरा A/4, मतलब सॉरी यहाँ तक ये वाला, इतनी डिस्टेंस A/4 प्लस ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, A/4 का हाफ, A/8, मैंने गलती से A/4 दे दिया, इट्स A/2, नहीं ठीक है A/4, ठीक, ठीक है A/4 ही है जो है। क्या हो गया, क्यों मर रहे हो, वही है जो लिखा हुआ है, ठीक है। A/4 प्लस A/8 कितना आ जाएगा बच्चों, A/4 प्लस A/8 दैट इज 3A/8, यानी इसका x एक्सिस में तो कितना आ गया 3A/8, y एक्सिस में निकालना है। वापस अगेन देखो ये वाला क्या होगा, A/4 और प्लस A/8 दैट इज माइनस 3A/8, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ मास। हाँ छोटे वाले स्क्वायर का, मास ऑफ सर्कल m πr²/a²। ये आर कहाँ से आ गया, कौन लाया आर, मैंने दिया था क्या आर कहीं पे, फिर समझ गए कहानी, कन्वर्ट करो उसे एक ही फॉर्म में। चलो हो सकता है, मुझे पता नहीं है, मैं आंसर चेक करूंगा, चेक करूंगा। क्या मास बता रहे हो, क्या बताया, m π/, हो सकता है सही हो,
हाँ ठीक है चलो, करो आगे सॉल्व करो। अरे अनपढ़ में चांटा मारूंगा। ये दोनों मिलके गूगल कर करके चीटिंग कर रहे, फिर भी कुछ नहीं कर रहे। क्या? इसमें दोनों सॉल्व होंगे, वाई भी होगा और एक्स भी होगा। ठीक है सही आ रहा है दोनों का है। अभी तो एक्स सी ओ एम भी निकालोगे, इसमें वाई सी ओ एम भी निकालोगे, दोनों निकलेंगे। कम से कम क्वेश्चन दूँ तो ऐसा दो ना जिससे सिर में दर्द हो कम से कम। क्या मतलब है ऐसा आसान क्वेश्चन देने का? अभी तो मेरे पास और भी है अच्छे अच्छे क्वेश्चन। सर्कल का भी सेंटर ऑफ मास बता दो। उसका जो सेंटर होगा वही उसका सेंटर ऑफ मास होगा सर्कल का। सर्कल का सेंटर के कोऑर्डिनेट बताओ क्या है? सर्कल का a/4 कॉमा a/4, वही होगा उसका सेंटर ऑफ मास। कौन कौन नहीं क्या? क्वेश्चन करेक्ट करो। हाँ, माइनस का a/4 और y वाला प्लस का। हाँ, बड़े वाले स्क्वायर का। हाँ, अब समझ में आ रहा है ना, इंटरेस्ट आ रहा है? अब तुम्हारे जो एग्जाम में क्वेश्चन आया तो करके दिखाना मेरे को इसमें। अब निकालना उसको। ये लास्ट क्वेश्चन रहता था आज का बस, या और भी दो सिर दर्द के क्वेश्चन? थोड़े से और उलाने वाले क्वेश्चन बनाऊं, हाँ या ना? नहीं, इसी में रो गए। बना दो। तुमने तब से एक क्वेश्चन नहीं किया है। मेरा मन कर रहा है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घटिया और बनाया जाए। होमवर्क के लिए दूंगा। इस काटे हुए स्क्वायर को उस सर्कल की जगह चिपकाएंगे। आई थिंक मैंने काफी टाइम दे दिया इस क्वेश्चन को करने के लिए। अब बिल्कुल नहीं दूंगा टाइम, 2 मिनट 2 मिनट, पिछली बार 1 मिनट मांग रही थी, अब 2 मिनट मांग रही है। ये कौन भाग गया यहाँ से? तारा सिंह गई और उन्हें बैठ के दिखाई। हाँ पेजेस फाड़ देती है ना। ये टॉपिक ही गंदा है, देखो सही बताऊं तो। सुबह अनुकृति भी रोने लग गई थी आज। हाँ, बड़े। हाँ नहीं, कमजोर है, मन के कमजोर है। वो कहता है ना, बच्चे मन के सच्चे, सब झूठे बच्चे हैं। चलो, तो बच्चों इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा अगर मैं सिर्फ इस सर्कल का देखूं? तो जो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है, देखो यहाँ से a/4 डिस्टेंस और यहाँ से a/4 डिस्टेंस, मतलब कि इसका सेंटर ऑफ मास आ गया माइनस का a/4 कॉमा a/4। ये सर्कल का है सेंटर ऑफ मास, ये इसका आ गया। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसको 3 बॉडीज में स्प्लिट कर दो। पहली बॉडी बड़ा वाला स्क्वायर, अच्छा मैं आपको बताना भूल गया, मोनिश सर आप लोगों की लंबी क्लास में उन्होंने कहा था।
सर से बात करना लोग से। क्या परसों है ना? परसों परसों। चलो एक्स कॉमा वाई, इसका सेंटर कहाँ पर है? 0,0। ये बड़ा वाला वो बनाया मैंने, है ना? और मास कितना माना इसका? m। तो ये बताओ इसका टोटल अगर मैं डेंसिटी निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा? सिग्मा इज इक्वल टू m अपॉन, कोई दिक्कत? फिर मैंने दूसरा बॉडी स्प्लिट किया, सर्कल, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। मुझे इसके सेंटर तो पता ही है क्या था, माइनस का a/4 कॉमा a/4, और एक्चुअली में इसका रेडियस भी यही है a/4। ठीक है, और अब इस डेंसिटी से क्या इसका मास निकाल सकते हैं? m अपॉन ए स्क्वायर इंटू इस सर्कल का एरिया इसका मास हो जाएगा। तो m डैश इज इक्वल टू, या m1 बोल देता हूँ मैं इसको, ठीक है, इज इक्वल टू कितना? इसका एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई ए स्क्वायर बाय 4। तो पाई ए स्क्वायर बाय 16, ए स्क्वायर से स्क्वायर गुजर के क्या बचा? m पाई बाय 16। ठीक है, अरे क्या हो गया, क्या हो गया? फिर मैं क्यों समझा रहा हूँ? ठीक है, तीसरा देखते हैं बच्चों, थर्ड। थर्ड वाला ऑब्जेक्ट क्या है? ये छोटा वाला स्क्वायर जो कहीं यहाँ पर लाई कर रहा है। कोऑर्डिनेट मुझे पता ही है, 3a/8 कॉमा 3 माइनस का 3a/8, और इसका मास कितना हो जाएगा? इसका एरिया निकाल सकते हो, एक साइड की लेंथ कितनी? a/4, तो इस मतलब a स्क्वायर बाय 16 होगा इसका एरिया। तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, m बाय ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बाय 16, ए स्क्वायर से स्क्वायर गुजर गया, क्या बचा? m/16। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, है किसी को कोई तकलीफ? इजी। अब आगे हमारे पास वही पुराना फॉर्मूला m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3। ठीक है, सबसे पहले m x, मैं पहले निकाल रहा हूँ XCOM, है ना, x सेंटर ऑफ मास। देखो पहला बड़ा वाला मास m, और उसका x का वो कोऑर्डिनेट क्या है? 0, फिर प्लस, माइनस का नेगेटिव मास हुआ ना, तो माइनस का m पाई बाई 16 इनटू उसका कोऑर्डिनेट, देखो x एक्सिस में कितना है, वो भी माइनस का है, तो माइनस का a/4 प्लस, अगला देखो m/16 और कोऑर्डिनेट क्या रहा उसका x एक्सिस में? 3a/8 प्लस का माइनस का? 3a/8 तो प्लस का ना x एक्सिस में। हाँ, यहाँ ये m माइनस का होगा ये, तो मैं इसको माइनस कर दूँ क्योंकि मास नेगेटिव है ना यहाँ पर। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास m माइनस m पाई बाय 16 माइनस m/16। सॉल्व कर लो। देखो ये प्लस का हो जाएगा, है ना, तो m, मैं जो जो कॉमन ले रहा हूँ पहले ये देख लेते कॉमन क्या क्या आ रहा है। m कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, a कॉमन आ रहा है, अपॉन में 16 एंड 4 कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब अंदर क्या बच गया? पाई बचा यहाँ पर, माइनस यहाँ पर बचा 3/2, यस और नो? 3/2 अपॉन, इन तीनों में से m कॉमन आ गया, m/16 कॉमन आ गया, अंदर बचा 16 माइनस पाई माइनस 1। ठीक है, ये बन गया 15 माइनस पाई। m से m गया, 16 से 16 गया, तो यहाँ पर फाइनली बचा a/4 2 पाई माइनस 3 अपॉन 2। देखो 2 पाई माइनस 3 कर दिया मैंने इसको, और यहाँ पर बचा नीचे अपॉन में 15 माइनस पाई। इसको मैं और अच्छा दिखाने के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ, a/8 2 पाई माइनस 3
अपॉन 15 माइनस 5। दिस इज और आंसर किसका, XCOM का। ऐसे ही आप लोग घर पे बैठकर, हाँ पोल तुझा क्या होता है, ठीक है। अक्षता आ गई नींद, रेस लगाने में लगे पड़े हो। मैं कहाँ रुका, ये अभी चालू किया आपने इतनी देर से, ये अभी अभी चालू किया। चलो अब आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए एक छोटा सा काम, YCOM निकालना सेम क्वेश्चन का। वैसे 2-4 क्वेश्चन और दिए हुए भी हैं, मैंने शायद एक ही दिया है, और दे दूँ क्या क्वेश्चन होमवर्क के लिए, और थोड़े से और अच्छे वाले टेस्टी। 3D फिगर्स, 3D फिगर्स, बस हो गया। एक हेमिस्फेयर से क्यूब कटवाता है। यस सर, वो सबसे पहले खुश होकर बोलता है, करता तो है नहीं, टेंशन ही नहीं है। दो बोलो टेस्टी वाला, नहीं। अच्छा सिंगेज इसकी सेकंड पार्ट कितने बच्चों ने खरीद ली, खरीद ली। तो उसमें एक्सरसाइज 1.1 होगी एक, मतलब शुरू में ही, तो उसकी फोटो ग्रुप पे डाल देना, ठीक है। पीछे वाले पेज पे जो कुछ एक्सरसाइज होगी ना, सेंटर ऑफ मास का मतलब पहली एक्सरसाइज ही है, तो उसके डाल देना फोटो। नहीं सबको नहीं दे रहा मैं, जेई वालों को दे रहा हूँ, ट्राई मार लेना। वैसे इससे तो बहुत आसान क्वेश्चन ही है वो, इनसे तो बहुत आसान है। क्या करोगे तुम लोग, पढ़ लो, एग्जाम का बहुत है, तुम लोगों को जितना झेल लिया वही बहुत है, ठीक है।